कबीरदास ने जब कोई नई बात बताई तो सब ने उनको मार भगाया और किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी बताया। लेकिन उपास तो ऐसे ही हम लोग करते हैं इस देश में, बहुत से लोग करते हैं। सबको पहले भगवान मिलना चाहिए जो भूखे मर रहे हैं। उनको क्या पहले ही सब भगवान मिल जाएंगे? क्योंकि भूखे भूखे मारे मर जाए तो लोग सोचते हैं मरने के बाद उनको जरूर भगवान मिल जाएंगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते, उनके चक्कर में भी आप लोग बहुत रहते। जैसे गए कोई तांत्रिक के यहां पहुंचे, उसने कहा भाई देखो तुम्हारे बाप का ऐसा है, तुम्हारे माँ का ऐसा है, तुम्हारा हम पिंड छुड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दुनिया भर की फालतू की बातें। और इसमें जो लोग उलझ जाते हैं वो भी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आपका चित्त ही बेकार चीजों में है। बच्चों के लिए परेशान होना बिल्कुल नैसर्गिक है, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं कि आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। वो भी चाहते कि मेरे बच्चों को मेरे साम्राज्य में आ जाए, उनको भी उनको सारी मैं शक्ति दे दूं, क्योंकि वो तो प्रेम के सागर हैं। उनके जैसे दाता पिता कहाँ मिलेंगे आप। लेकिन उनको ये जरूर उलझन लगी रहती है कि ये बच्चे मेरे मांग क्या रहे हैं बेकार की चीजें, असल क्यों नहीं मांग रहे हैं। असल मांगे, मूल मांगे, बाकी सब फालतू की चीजें मांगते फिरे। कृष्ण ने कहा था कि योगक्षेम वहाम्यम, जब योग होगा तभी क्षेम दूंगा, उससे पहले क्षेम नहीं माना है। उसके पहले जो क्षेम होता है वो नुकसानदेह होता है। जैसे कि आप देख लीजिए किसी आदमी को जो कि समझ लीजिए हर महीने 100 रुपया कमा रहा है और उसको आप एकदम से 1000 रुपया दे दीजिए, बिल्कुल शर्तिया वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा और बर्बाद कर लेगा। वो शराब पिएगा, नहीं तो कोई ना कोई गलत रास्ते पे चलेगा, कोई ना कोई गलत काम कर देगा। मनुष्य झेल नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागरूक नहीं हुआ है, वो झेल ही नहीं सकता है। जरा सा पैसा हो गया तो घमंड तो आ ही जाएगा आदमी में, वो घमंड में चूर हो जाएगा, अपने को दुनिया से बहुत बड़ा समझेगा। वही बात सत्ता की भी है। अगर किसी के अंदर शक्ति आ गई, सत्ता आ गई, तो अच्छे भले आदमी खराब हो जाते हैं। आज अच्छा रास्ता चल रहा है, कल वही आदमी गलत रास्ते चलने लग जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि योग के बाद क्षेम होगा। परमात्मा तब आपको देखेंगे जब उनके साम्राज्य में आएंगे, जब आप उनके नगर के बासी होंगे। जब तक आप उनके नगर के बासी नहीं हैं, तब तक परमात्मा आपका क्षेम नहीं देख रहा। पर आपकी चिपक तो गलत लोगों से है। माने कोई अगर आदमी एक हीरा निकाल दे तो बस हो गया, वो आपके महागुरु हो गए। अरे भाई, कोई परमात्मा आपको हीरे चांदी देने वाला है क्या? और इस तरह की गलत चीजों के पीछे आदमी दौड़ते हैं। आप हमारे लंदन में एक साहब थे, वो कल मैं तो उन्हीं को मानता हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कल मैं गरीब आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे एक हीरा मिल जाए। मैंने कहा तुमको तो वो कभी नहीं देंगे, देंगे सब अमीरों को। अगर ऐसे देने वाले थे तो हमारे देश का दुख दारिद्र दूर करते थे। वो तो एक देते हैं और 10 निकालते। ये तो भानामती का पिटारा है अपने यहाँ, जिसको मालूम है। हमारी उम्र के जो लोग हैं उनको मालूम है भानामती का पिटारा क्या होता है। ये सब भानामती का पिटारा है, उसका सब खेल है। इस विद्या में जाना ही नहीं, न इस चीज की पहचान करना है। ऐसी चीज आई हुई, जिस हाथ से आई उसी हाथ से चली जाएगी। लेकिन ऐसा कहते ही साथ लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए भी सहयोग टूट जाता है, क्योंकि पार होने के बाद आदमी उसके बारे में सोचने लग जाता है। आपके हाथ में अगर चैतन्य की लहरियां आई हैं तो किस सोच विचार से आई हैं? कोई भी सोच विचार से नहीं आई। ये तो आपके अंदर घटना हो गई। माने सोच विचार करने से क्या आप किसी बीज के अंदर अंकुर पैदा कर सकते हैं? या सोच विचार करने से आप किसी फूल को फल बना सकते हैं? वो तो अपने आप ही घटित होता है, जिसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो कि जीवंत क्रिया है। और आज जो अमीबा से आप इंसान बन के बैठे हैं, 10 अवतार हुए संसार में, और इन अवतारों ने जो आपको इस जगह लाके पहुंचाया है कि आज आप इंसान हो गए। तो अगर इससे भी आपको अति मानव होना है या ऊंचा मानव होना है, तो वो भी चीज स्पॉन्टेनियस ही होनी चाहिए, वो भी घटना घटित होनी चाहिए। क्या उसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? लेकिन अंकुरित होने के बाद जरूर संजोना पड़ता है इंसान की दशा में, उसको संजोना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसके प्रति श्रद्धा और पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं हुई तो बेकार है। जैसे कि आपने कहा मां हमें शक्ति दे दो। अच्छा भाई, आपको हमने जागरूक कर दिया, आपके अंदर से शक्ति बहनी शुरू हुई। अब आपको पता ही नहीं कि चीज क्या है, हमारे अंदर से बह रहा है मां। अगर आपको पता ही नहीं तो आप इसका उपयोग क्या करेंगे?
आपको अगर दीप जैसे जला दिया जाए तो आप इंसान है और दीप दीप है। इंसान को जब रोशनी मिल जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि इस रोशनी से हम क्या करें, किसको दें, कैसे करें, इसका व्यवहार क्या करें। पहले जमाने में एक आध दो ही फूल खिलते थे, उसके बाद दो ही चार फूल खिलते रहे। पर यह जमाना आ गया है, इसी घोर कलयुग में, इसी घोर भयंकर दशा में ही मनुष्य को ये पाना है, और अनेकों को पाना है, लाखों को पाना है, हजारों को पाना है। जिसको बाइबल में लास्ट जजमेंट कह रहे हैं वो चीजें आ गई। नाम फर्क फर्क, इसका वर्णन नल दमयंती पुराण में है, लेकिन हम लोग पुराण उराण पढ़ते नहीं। इसका वर्णन विलियम ब्लेक नाम के एक कवि, जो कि लंदन में हो गए, 100 साल पुराने, उन्होंने लिखा हुआ बहुत साफ साफ, यहां तक कि जहां आश्रम होगा वो जगह का नाम, जहां हम रहेंगे उसका नाम, सहयोग की पूर्ण व्याख्या। और सबसे कमाल उन्होंने ये लिख दिया कि इस जमाने में लंदन जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। मैं आजकल लंदन में रहती हूँ, और इतना ही नहीं कि क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होगा उससे जो लोग पार होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, जो प्रेषित होंगे, जो पीर हो जाएंगे, उनमें यह शक्ति होगी कि वो दूसरों को कर सके। ये पहले नहीं थी शक्ति। पहले बड़ी मेहनत करते थे लोग, शक्तिपात, बेकार की बातें लोग करते हैं, हम शक्तिपात करते हैं, शक्तिपात करते हैं। मैंने तो देखा नहीं कोई करते हुए शक्तिपात वगैरह। कल शक्तिपात में क्या होता है, कल हमें क्रिया होने लग गई। क्रिया माने क्या, कल हम तो बस कूदने लगे। माँ बताए कैसे कूदते हो, कल मेंढक जैसे। मैंने कहा भले मानुस, तुम क्या अब मेंढक होने वाले हो? ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप मेंढक जैसे कूदने लग जाओगे? दूसरी बात उसके बारे में, और उससे आगे समझना चाहिए कि क्या होना है हमारा, क्या होगा, क्या मिलना चाहिए। हमें क्या मिला है अभी तक? हमारी चेतना जो है उसकी उत्क्रांति हुई, जिसे अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। हमारी चेतना जो है उसकी उत्क्रांति हुई। मनुष्य की चेतना जानवर से बहुत ज्यादा। अब जो नई चेतना चेतित होगी, जो नई चेतना हमारे अंदर जागृत होगी, ये नहीं कि भाषण मात्र हो कि भाई तुम्हारा ये होना चाहिए, तुम्हारा वो होना, नहीं नहीं, ये होना पड़ेगा। जब अपने अंदर होगा तब अपने आप अंदर से धर्म भी जागृत हो जाएगा। फिर बताना नहीं पड़ेगा मुझे झूठ नहीं बोलो, वो अपने आप से छूट जाएगा। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आप सिगरेट मत पीजिए, आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आप शराब मत पियो, अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आप समर्थ हो जाएंगे। समर्थ माने सम अर्थ हो जाएंगे। जो आप है, आप आत्मा स्वरूप है। जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आपकी सारी बातें बदल जाती, परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप में परिवर्तन होना चाहिए, तभी मानना चाहिए कि हमारे अंदर कोई घटना घटित हुई है। और बेकार की बाह्य की बातें कि तुम्हारे बाप का क्या हो रहा है और घोड़े का नंबर क्या है, इस तरह से परमात्मा को इतना नीचा इंसान ने गिरा लिया है, और इतने नीचे तरीके से परमात्मा को समझ रहा है कि वो कभी भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। उसकी चेतना चेतित होनी चाहिए। आपकी चेतना चेतित हो जाएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि आप इस महान योग भूमि में पैदा हुए। भारतवर्ष में पार कराना बहुत ही आसान चीज है, ये मैं समझ गई। पूर्व जन्म के सुकृत लेकर के आप इस महान देश में पैदा हुए, ये आप समझ लीजिए। कोई तो भी बहुत बड़े आपने पुण्य कार्य करे हैं, तभी इस देश में आप पैदा हुए हैं। नहीं तो दूसरे देशों में पैदा होते हैं जहां लोग योग से पहले ही क्षेम पा गए और रास्ते से खत्म हो गए, बेकार हो गए। अभी आप लोग बेकार नहीं हो, लेकिन यो वहां के लोगों में क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक आदमी पे 2-2 3-3 महीने कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको इसकी समझ सूझबूझ और निष्ठा बहुत है। लेकिन आप लोगों में निष्ठा नहीं होती, आप लोग एकदम से उस चीज को खो देते। मैं आज आखिरी दिन है, इसलिए विशेष रूप से इस पर बात करूंगी कि आप इसको पाने के बाद खोना नहीं। अगर पाने के बाद खोया है तो इससे बढ़ के और कोई गुनाह नहीं हो सकता।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।